और मैं एक दुख की बात बताऊं तुमको, मां बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है। ये दुख की बात है, ये बुरा ना मानना। पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे तो कतई नहीं होता। बच्चा बोल दे पापा आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, बाप बोलेगा तू, तेरा बाप बना आज तक, तू बनेगा, चल बे। सबसे ज्यादा झंड बच्चों की घर में ही होती है। और मैं आपको बता दूं, हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ घर में होती है। अखबार पढ़ना घाटे का सौदा, टीवी देखना घाटे का सौदा, नेगेटिव लोगों के साथ रहना घाटे का सौदा, लेकिन हर अच्छी चीज को जिंदगी में करते हुए पकड़ना फायदे का सौदा। अच्छा निवेश है। मैंने कल परसों एक बजरी वाले को फोन किया, भाई साहब एक ट्रक बजरी चाहिए। उसने मेरे को रेट बताई, तो मैंने कहा साहब कुछ दिन पहले तो ये कम थी। तो कहते हैं भाई साहब आप अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? मैंने कहा मैं अखबार नहीं पढ़ता। वो कहता है भाई साहब उल्लू मत बनाओ, अखबार में आई है ना बजरी का भाव बढ़ गया। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि मैं 6 घंटे अखबार पढ़ता तब मुझे ये खबर पढ़ती। आपने बता दिया ना मुझे कि अखबार में भाव बढ़ गया। मैं समय नेगेटिव चीजों में खर्च नहीं करता। ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। देख लिए जो सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। अपने माँ बाप के चरण छुओ। इससे क्या होगा सर? इससे क्या फर्क पड़ता? ओ हो उत्तर का दक्षिण से मिलान और एक लूप बन के वाइब्रेशन चालना और अनंत काल का जो उनसे संबंध है, इसमें एक ऐसी रेज पैदा होती है जो आपको जिंदगी की ऊंचाइयों पे बहुत आगे लेके जाएगी रे। अपने माँ बाप के चरणों को हाथ लगाओ। इससे क्या होगा मतलब? अरे इससे क्या नहीं होगा, इससे क्या नहीं होगा। और बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने माँ बाप चले गए, जिनके अब ये कर ही नहीं पाएंगे वो, लेकिन जिनके है वो ये मौका मत जाने दो, ये मत जाने दो। मिरेकल होता है, केवल टच करो। ब्लेसिंग्स बहुत काम करती है। एक बच्चा था, एक बच्चा, उसे $5 का टिकट बेचना था। क्या करना था उसे? $5 का टिकट बेचना था। तो वो जाता है और अजनबियों से मिलता है, और अजनबियों से मिलते मिलते अचानक एक अंकल से मिलता है और उसको कहता है सर मेरे पास एक बहुत महंगा गैजेट है, आप अगर उसे ले लेंगे तो मेरी गरीबी मिट जाएगी। वो $2000 का गैजेट है, क्या आप खरीद के मेरी मदद करेंगे? नहीं बेटा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है बेटा, मैं इतना नहीं खरीद सकता। ओहो अंकल चलिए क्षमा करिए, माफ करिए, ये $5 का एक टिकट भी मेरे पास है, क्या आप इसे हाँ ये दे जा तू, साला ये ले जा, लेकिन तो 2000 की पर्ची मेरे माथ, ये दे जा तू। ये उसे बेचना ही $5 का टिकट था। 2 कहानियां सुनाई रे भाई। पुष्पाओ क्या समझे भाई, क्या समझे? जिंदगी में जब भी सामने वाले की साइकोलॉजी पे अटैक अगर कर दिया, तूफान मचेगा, तूफान। ये कोक है, इसको तंग करो, परेशान करो, मारो, धक्का दो, और अब इसको बोलो खुल। कैसे खुली है? झाग बन के खत्म। इसको करो, तंग करो इसको। तू फेल हो गया है, तू गधा है, अंधा है तू साले, करता कुछ नहीं, तेरे अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, तू कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, तू मर जाएगा। तो कुछ मर्जी करो, खोलो, कोई फर्क नहीं। बिकम अ वाटर लेडीज एंड जेंटलमैन इन योर लाइफ। कोई कुछ मर्जी बोलता रहे, कोई रिएक्शन नहीं है। एक बहुत ऊंचाई से कूदने वाला आदमी था जो दुनिया में सबसे ऊंचाई से कूदता था। उसको पूछा रिपोर्टर्स ने, अरे इतनी ऊंचाई से कैसे कूदते हो भैया? कुछ तो फार्मूला होगा, इतनी ऊंचाई से भी कोई कूद सकता है क्या? उसका आंसर सुनो। सबसे पहले ऊंचाई पे जाता हूं और वहां जाने के बाद डर लगता है, और जिस हिस्से को डर लगता है उसको बोलते हैं कलेजा। सबसे पहले इसको निकाल के फेंकता हूं और उसको लेने के लिए कूदता हूं, उसको लेने के लिए कूदता हूं। कुछ लोग टेस्ट करते हैं, यार कामयाबी हो या नहीं हो, लेकिन फेल नहीं हो जाऊं रे, फेल नहीं हो जाऊं रे, फेल नहीं हो जाऊं रे। तू फेलियर कोई बुला रहा है। सिकंदर जिस राज्य को जीतना चाहता था, हमेशा अपने जहाजों को समुद्र के किनारे खड़ा करता, सारी सेना को उतारता कि इस राज्य को जीतना है ना, कि हाँ जीतना है। सबसे पहले उन 5 जहाज से जिससे आता था उसको बॉम्ब से उड़ाता था, पूरी सेना को उतारता था। जिन जहाजों से वो आया था उन 5 जहाज को बॉम्ब से उड़ाता था। इसलिए सिकंदर के आगे महान शब्द सिर्फ इस घटना से लग गया कि इस धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जो होने वाली घटना पे इतना यकीन करते हैं कि हार से बचने का तो खेल ही नहीं है। जहाज को उड़ाने का मतलब समझ रहे हो? जीतने के अलावा तुझे मरना होगा, वापस जाने का कोई तरीका नहीं।
कोई तरीका नहीं, इसलिए सिकंदर के आगे महान शब्द लग गया। दुनिया में जो लोग गरीब होते हैं उनकी सोच का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, हार से बचने के लिए जब हम खेलते हैं ना तो वर्ल्ड कप भी नहीं जीत पाते। दुनिया में बड़े से बड़े लोग जो कामयाब हुए हैं, रिएक्ट नहीं करा, रिस्पॉन्ड किया। अमरीश पुरी साहब का एक डायलॉग था सनी देओल की फिल्म में, गुस्से को पालना सीख। अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हो उसकी बात को जो आपको बुरी लगी है, हो सकता है किसी की बात आपके दिल पे लगी भी हो, रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। 10th क्लास में फेल हो गया जो लड़का, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ा क्योंकि उसकी एक चीज इतनी खतरनाक थी, दुनिया हिला दिया रे। उसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बच्चा 10th क्लास में फेल हो गया था, उस 10th क्लास की किताब में पहला चैप्टर ही सचिन तेंदुलकर का डालना पड़ गया। यह है एक चीज